हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम अगला टाइप पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। अगले टाइप में क्या है कि ईएमएफ अपीयर इन द कंडक्टिंग रॉड इन द व्हेन द रॉड इज रोटेटिंग। आई मीन रोटेशनल। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ईएमएफ ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द रॉड। अब हम क्या देखेंगे कि ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द रॉड, जब क्या होगा, रॉड को किसी भी पॉइंट के अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम रोटेट कराएंगे तो उसमें ईएमएफ कितना अपीयर होगा उसको हम देखेंगे, है ना। तो मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ क्या है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द बोर्ड है। रॉड को हमने क्या किया है, एक एंड के अबाउट, है ना, क्या है, फिक्स कर दिया, और इसके अबाउट, पी के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये जो एंड है ये क्या है, फिक्स है, ठीक है, एंड क्या है, फिक्स्ड है। इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं। इस केस में इसमें ईएमएफ कितना होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेंटर के अबाउट रोटेट कराएंगे, उस केस में ईएमएफ कितना होगा ये भी आपसे पूछा जाए। यहाँ देखो, जब रॉड क्या होगा, रोटेट करेगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। ये हम रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हर जो पार्ट होगा वो डिफरेंट क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा, है ना। डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, ये भी मैं बता देता हूँ। मेथड फर्स्ट में क्या है, देखो यहाँ है ना, यही क्या है, हिंज पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, हिंज पॉइंट। ये रॉड ऐसे रोटेट हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, इनटू द बोर्ड। ये वाला पी एंड है और ये क्या है, क्यू है। अब यहाँ से, है ना, यहाँ से इस एंड से हम यदि x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, है ना। तो ये जो dx विड्थ का जो एलिमेंट है वो कुछ वेलोसिटी से क्या होगा, मूव कर रहा होगा, और एक किस वेलोसिटी से मूव करेगा आप देख भी सकते हैं, v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा x, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो, पहली बात ये है कि सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P एंड Q वाला एंड कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगेन देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो V क्रॉस B से देखोगे तो क्या होगा, P विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड क्या होगा, Q विल बी क्या होगा, एट लोअर पोटेंशियल। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं हायर पोटेंशियल और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। तो दिस विल बी क्या होगा, हायर एट हायर पोटेंशियल, एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। दिस विल बी क्या होगा, एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ये वाला जो एंड होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इस वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा, आई मीन dx जो एलिमेंट होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा इंटू x। तो इसमें हम ईएमएफ कैलकुलेट कर लें और फिर क्या करें, इंटीग्रेट कर दें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगेन सभी एलिमेंट देखो, v dl का जो डायरेक्शन होगा इधर, तो यहाँ क्या होगा, v dl, आई मीन v dx एंड b क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख सकते हैं v इज परपेंडिकुलर टू dx इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, b। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v b dx। अब ये de है ना, दिस इज नथिंग बट द EMF appear in the क्या होगा, in the dx। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा b x dx,
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ईएमएफ लिखना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एल होगा। तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 टू एल, ठीक है, ओमेगा बी एक्स dx। और ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एंड बी कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, 0 टू एल एक्स dx। और ये कितना आएगा आंसर, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई क्या होगा टी। तो ये ईएमएफ आया, ईएमएफ कितना हुआ, ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या होगा, ठीक है, कितना हुआ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई कितना आया, 2 आंसर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। अब हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, पी जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और क्यू जो होगा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या होगा। अब सिंपल आप क्या करोगे, जब रोटेशनल, जब ये रॉड रोटेट हो रहा होगा तो सिंपल क्या करेंगे, इसको एक ईएमएफ से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ जब आप देखोगे इस केस में, तो जैसे ऐसे रोटेट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जिसका हायर पोटेंशियल कहाँ होगा, पी पे होगा, और लोअर पोटेंशियल कहाँ पे होगा, क्यू पे। और यहाँ ईएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 आ गया, ठीक है, सिंपल। हम क्या करेंगे, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो एक कंडक्टिंग रॉड को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, जिसका ईएमएफ क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पी जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और क्यू जो होगा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि एरिया शिफ्ट से हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, और फिर फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ईएमएफ मिल जाएगा। तो मेथड 2 में देखो, मेथड 2 को भी हम ऐसे सोच सकते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। तो M2, ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो रॉड क्या है, मान लो कि किसी टाइम t यहाँ है, ये इसका इनिशियल पोजीशन लेंथ क्या है, L दिया हुआ है ना, ठीक है, ए एंड पी है और एंड क्या है। अब यहाँ ये हिंज किया गया है, हिंज, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इस अब देखो थीटा टी टाइम में ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो टी टाइम में क्या होगा, ये कुछ ऐसे रोटेट हुआ होगा, ऐसे रोटेट हुआ होगा, ऐसे, यही है ना, ये रोटेट हुआ। तो एरिया ये मान लो कि ये थीटा हुआ, ये किस एंगुलर वेलोसिटी से, यहाँ t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ एट टाइम t, और ये रोटेट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ओमेगा स्पीड से। तो एरिया जनरेटेड कितना हुआ होगा, यही एरिया जनरेटेड हुआ होगा। तो एरिया जनरेटेड, एरिया जनरेटेड, एरिया जनरेटेड 7739, एरिया जनरेटेड इन टाइम t ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ रॉड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक सेक्टर फॉर्म क्या होगा इन टाइम t, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, एरिया एज ए थीटा अपॉन क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, पाई एल स्क्वायर, अरे यही होगा,
इसको ये थीटा यदि हम रेडियन में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई, तो क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 पाई एल स्क्वायर, सही है, इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके टी टाइम में एरिया या टी टाइम में फ्लक्स कितना कट किया वो हम कैलकुलेट करते हैं। टी टाइम में एरिया जनरेटेड कितना होगा ओमेगा एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि एरिया जनरेटेड इन टाइम टी ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू अमाउंट। अब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स कट बाय द रॉड इन टाइम कितना हो जाएगा, तो देखो तो 5m t इज इक्वल टू क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या इनटू द बोर्ड है तो कितना हो जाएगा b इंटू at, और b कितना है दिया हुआ है, और यहाँ आप लिख सकते हो ओमेगा एल स्क्वायर टी बाई क्या हो गया। अब फ्लक्स मालूम चल गया कि टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना। अब फैराडेज लॉ के अनुसार क्या होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो क्या लिखेंगे डी फाई अपॉन क्या लिखेंगे dt, डी फाई m अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल टू देखो b ओमेगा एल स्क्वायर बाई क्या हो गया। तो यहाँ भी अपने को क्या मालूम चल गया ईएमएफ मालूम चल गया, ठीक है। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्या होगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड, यहाँ रॉड को हम क्या कर रहे हैं एक एंड के अबाउट, किसी एक एंड के अबाउट हम क्या कर रहे हैं रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हो सकता है मिड पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कराएं, तो एक हम जनरल रिजल्ट यहाँ लिखते हैं और फिर हम क्या करेंगे उसको, उससे x का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि जब भी क्या होगा कि रॉड क्या होगा किसी भी एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उस केस में ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर, क्या होगा 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा मोशनल ईएमएफ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें सेकंड केस है ना, तो ये क्या है व्हेन रॉड इज रोटेटिंग अबाउट क्या होगा, दूसरा देखो यहाँ when a conducting rod is rotating with constant angular velocity omega in the uniform magnetic field perpendicular to the field, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ भी था लेकिन हमने क्या किया यहाँ पॉइंट चेंज कर दिया। यही क्या है एक रॉड है AP और दिस इज Q, यहाँ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट क्या है हिंस क्या है ना, इसके अबाउट ये क्या है रोटेट हो रहा है, इसका लेंथ क्या दिया यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं अभी हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसके अबाउट क्या है वो रोटेट हो रहा है किस एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से। ये टोटल लेंथ क्या है उसका L है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। ये क्या है टोटल लेंथ क्या है L है, आप ठीक है, ये क्या है टोटल लेंथ L है, और यहाँ से ये क्या है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रहा है। अगेन ये क्या हो गया P, दिस इज Q, और इसको आप O मान, तो आपको इसमें नेट ईएमएफ बताना है कि कितना ईएमएफ होगा, ठीक है। अब
देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम अब कहीं भी यहाँ हम क्या करेंगे, x के टर्म में रिजल्ट लिखेंगे। अब मान लो कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से या x नहीं हम li लिख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम L1 मान लेते हैं, है ना, ये क्या हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, इसको दो तरह से हम सोच सकते हैं। एक तो हम इसमें ईएमएफ कैलकुलेट कर लें, इसमें ईएमएफ कैलकुलेट कर लें। देखो वहां L क्या था, L क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना लेंथ है कंडक्टर का वो लेंथ है। ठीक है, तो हम वैसे भी सोच सकते हैं, लेकिन हम जनरल मेथड से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखो अगेन हमने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ कंसीडर किया। अगेन ये क्या होगा, ओमेगा इंटू, ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर आप देख सकते हैं ओमेगा इंटू एक्स वेलोसिटी से। अब उसमें ईएमएफ हम क्या करें, कैलकुलेट कर लें और इसको इंटीग्रेट कर लें। तो यहाँ लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू क्या होगा, देखो VB है ना, VB dx, और यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा BX dx, तो ये D मालूम चल गया। अब यदि मुझे E कैलकुलेट करना है, आई मीन ईएमएफ, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ओमेगा BX dx। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो Li माइनस Li, क्योंकि इधर प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस Li टू क्या लिखेंगे, माइनस L1 टू L माइनस L1। ठीक है, तो देखो ये ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा B/2, ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस L1 टू L माइनस। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा B/2 इंटू L माइनस L1 द होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये ईएमएफ जो होगा देख सकते हो, तुमसे इसमें कोई पूछे कि P और Q में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा तो बता सकते हो, P और Q। देखो तो P और Q में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, अभी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, हम कोई भी ये हायर पोटेंशियल पे हो सकता है, ये हायर पोटेंशियल पे हो सकता है, ये हम डिसाइड नहीं करते ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो V क्रॉस V, यहाँ भी देखोगे तो ये वाला जो एंड होगा वो क्या होगा, ये भी लोअर पोटेंशियल पे होगा। यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो सकता है कि जब बीट पॉइंट पे होगा तो ये और ये क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे भी हो सकता है, तो हम चेक कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जाता है, तो हमेशा क्या करना है, V क्रॉस V का जो डायरेक्ट V क्रॉस V के तरफ जो कंडक्टिंग रॉड का एंड होगा वही क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, अदर वाला जो एंड होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से अब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ओमेगा B/2 इंटू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2L1 माइनस क्या हुआ, L1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है ना। और यहाँ आप देखोगे तो ओमेगा B है ना, B/2 L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2L1। तो ये मैंने एक जनरल रिजल्ट बताया कि ईएमएफ कितना होगा। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हम अभी नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान देना है कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा, आई मीन इफ द क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि L माइनस आई मीन क्या हो जाएगा, Q का जो इससे डिस्टेंस होगा ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोर विल बी पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। ये जितना ही लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी कि पोटेंशियल जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, L स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जितना ही ज्यादा लेंथ होगा उतना ही
यहाँ जो होगा हायर, यहाँ क्या होगा लोअर पोटेंशियल होगा और यहाँ क्या होगा हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अब देखो क्या होगा, इफ द रॉड इज रोटेटेड, आई मीन क्या होगा, इफ यहाँ हम ले सकते हैं तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा बी बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस 2L1। अब यहाँ लिख सकते हैं नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में इफ L1 इज इक्वल टू क्या होगा L बाई 2, तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा 0। आई मीन यहाँ क्या हुआ कि यदि किसी भी रॉड को यदि उसके मिड पॉइंट, ये क्या हुआ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट के अबाउट हम यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कराएं, तो इस केस में ये जो P होगा और Q पॉइंट होगा वो क्या होगा VP इज इक्वल टू क्या होगा VQ। ठीक है, इसलिए VP माइनस VQ इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या होगा, ये दोनों एंड जो होगा वो क्या होगा सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल पे होगा। और देख सकते हो यहाँ देखो और भी केस देख सकते हो तुम कि यदि मैं कंसीडर कर लूँ कि L इक्वल टू L बाई 3, सॉरी L1 इक्वल टू, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देख लो कि इफ L1 इज इक्वल टू क्या होगा L बाई 3। अब वैल्यू रखो, अब देखो यहाँ यही क्या है, यहाँ L बाई 3 ये पॉइंट वो है, पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ये L बाई 3 हो गया और ये क्या हो गया 2L बाई 3, यही होगा ना यार, ये Q पॉइंट हो गया और ये क्या हुआ P पॉइंट, और ये वो है। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है रोटेट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट होगा। इस केस में ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो यहाँ कौन सा पोटेंशियल हायर, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, तुम बता सकते हो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, सोच करके बता सकते हो। ये वाला जो होगा जो लोअर एंड पे होगा ये क्या होगा प्लस पे होगा और ये क्या होगा माइनस पे होगा। आई मीन ये हायर पोटेंशियल पे होगा, आई मीन यहाँ हम बोल सकते हैं सॉरी, ये दोनों क्या होगा, देखो ये भी क्या होगा माइनस होगा, ये भी क्या होगा प्लस होगा, और ये इधर भी प्लस होगा और इधर क्या होगा माइनस। लेकिन यहाँ हम बोल सकते हैं कि VP इज ग्रेटर देन क्या होगा VP इज ग्रेटर देन क्या होगा VQ, क्या होगा VP इज ग्रेटर देन VQ। यहाँ देखो यहाँ वैल्यू रख दो तो VP, अब ये आगे तुमको अभी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा ओमेगा B बाई 2, ठीक है, इंटू L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर बाई 3, ये कितना हो जाएगा ओमेगा B L स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 6 VP माइनस ठीक है VP माइनस VQ इक्वल टू क्या होगा ओमेगा B L स्क्वायर बाई क्या हो गया 6 हो गया। अब इसमें ट्रिक क्या है, देखो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अलग EMF निकाल लें, इसके लिए अलग EMF निकाल लें। अभी मैंने बताया था कि इस एंड के देखो इसको रॉड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक ये हुआ और एक क्या हुआ ये हुआ, इसमें अलग EMF निकाल लो, इसमें अलग EMF निकाल लो और आसानी से क्या करो आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ, तो इस केस में हम ट्रिक क्या ढूंढेंगे कि अलग अलग EMF निकाल लो, ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। देखो ये क्या होगा, ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ यही क्या है हिंज पॉइंट है O, इसके अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया और ये क्या हो Q हो गया, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये ऐसे रोटेट हो रहा है,
अब देखो यहां से एक अलग रॉड कंसीडर कर सकते हो, तो इसका ईएमएफ क्या लिख सकते हो, ऐसे सोचेंगे, देखो इधर इधर, ये क्या हो गया, एक रॉड ए हो गया, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ए ओ, इसमें ईएमएफ कितना होगा, देखो इसमें कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, ये बता सकते हो, क्यू हुआ, और ये क्या हो गया, ओ। इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, ओ होगा। यहाँ अभी मैंने बताया था कि क्या होगा, वी ओ माइनस क्या होगा, वी क्यू इज इक्वल टू ओमेगा। ये कितना है, देखो ये कितना है, ये लेंथ कितना है 2l बाई क्या है 3, और ये एंड लेंथ कितना है l बाई 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा बी बाई 2 इंटू एल स्क्वायर, यहाँ l क्या हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2l बाई 3 द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2/9 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, और क्या होगा, एट द सेम टाइम इसमें कैलकुलेट कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, पी ओ, देखो इधर है, ये ऐसे रोटेट हो रहा होगा, ये ओ हुआ, ये कैसे रोटेट हो रहा होगा, ऐसे। तो यहाँ भी ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। यहाँ भी हम लिखेंगे कि वी ओ माइनस वी पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी ओ माइनस वी पी कितना लिखोगे, ओमेगा बी बाई 2 एल स्क्वायर बाई क्या लिखोगे 9। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई कितना हुआ 18। अब तुमको क्या निकालना है, वीपी माइनस वी क्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें यार। तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, वी ओ है ना, तो वी ओ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें, वी क्यू माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई। देखो हमने क्या किया, 2l/3, तो ये कितना ओमेगा बी बाई 2, यहाँ भी हमने लिखा l बाई 3 है ना। तो ये देखो इसमें प्रेशर डिफरेंस क्या था, कम था, है ना। ठीक है, देखते हैं फिर से। तो Vp माइनस, अब देखो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें से, तो Vp माइनस Vq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, किसमें से, इसमें से इसको, तो B है ना, तो क्या लिखेंगे 2/9 B ओमेगा एल स्क्वायर माइनस B ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन। ये बात समझ में आई। इस इक्वेशन से इसमें हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो Vp माइनस Vq हो गया। अब देखो यहाँ से Vp माइनस Vq इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देख सकते हो तुम कितना होगा, 4 B ओमेगा एल स्क्वायर माइनस B ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, B ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 6 Vp माइनस क्या हुआ, ठीक है, यही हमने। अब B क्या होगा, तो जो एंड क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा, क्लोजर होगा, क्लोजर द एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हायर विल बी इट्स पोटेंशियल एंड क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। जो क्या होगा, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा नजदीक होगा, आई मीन नियरर द एंड फ्रॉम द क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोर विल बी इट्स पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो एंड आई मीन पी जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और क्यू क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। देखो ये जेई का आया हुआ भी क्वेश्चंस है कि एक टाइप का और है इसमें, जिससे एक एग्जांपल देखो। यहाँ क्या है, हमने एक रॉड को थ्रेड के थ्रू क्या कर रहा है, थ्रेड से फिक्स कर दिया है। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L है, और यहाँ हमने एक आइडियल थ्रेड जिसका लेंथ क्या है, अगेन क्या है, इस थ्रेड का लेंथ क्या है, L। ठीक है, ये P पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ, Q पॉइंट हुआ।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये थ्रेड है। हमेशा याद रखना कि ईएमएफ जो अपीयर होता है वो किस में होगा, इस रॉड में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसमें रोटेट। ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें ईएमएफ कितना होगा। अब देखो ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस बी। अगेन क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या होगा, लोअर। इधर ईएमएफ नहीं होगा, ध्यान रखना। ये क्या है, थ्रेड है, आइडियल थ्रेड, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर में थोड़ी, थ्रेड क्या है, इंसुलेटर है यार, तो इधर तो पोटेंशियल होगा ही नहीं, यहाँ होगा। आपसे पूछा गया कि फाइंड द ईएमएफ अपीयर इन द रॉड। क्या है, फाइंड ईएमएफ अपीयर इन द rod as shown in the figure, shown in the, ठीक है। अगेन जब आपको क्या करना है, हमेशा x कहां से कंसीडर करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे एक हमने dx एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है। क्या कंसीडर किया, d, और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा इंटू एक्स, ठीक है, ADX। इसमें कितना ईएमएफ होगा उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो ईएमएफ DE इज इक्वल टू क्या होगा, VB dx। तो DE इज इक्वल टू V ओमेगा x dx। ये हमेशा माइंड में रखना है। ये क्या हुआ, ईएमएफ अपीयर इन लेंथ dx, ठीक है। अब टोटल ईएमएफ यदि आपसे कोई पूछे तो क्या करो, इंटीग्रेट कर दो यार। तो b ओमेगा x dx। अब यहाँ ध्यान देना है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा L, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 12 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, L तो क्या लिखेंगे 12। अब ईएमएफ इज इक्वल टू b ओमेगा बाई 2 क्या होगा, x स्क्वायर L2, ठीक है। कितना हुआ, L2 12 आंसर है, ठीक है। अब EMF इज इक्वल टू क्या होगा, b ओमेगा बाई 2 इंटू 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 b ओमेगा L स्क्वायर। तो यही क्या हुआ EMF। अब हायर पोटेंशियल पे कौन एंड है, P एंड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, VP माइनस क्या हो जाएगा, VQ। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में क्या है, आया हुआ क्वेश्चन। इस टाइप का कभी पूछा जा सकता है कि पूरा कंडक्टर नहीं दे करके क्या है, थ्रेड दे दे। उस केस में ईएमएफ क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट, तो याद रखना है हमेशा। ये पॉइंट तो आपको रट जाना चाहिए जब रोटेशन का केस हो, है ना। ये हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है क्या है कि डिस्क, यदि कंडक्टिंग डिस्क जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द फील्ड रोटेट हो रहा हो, उसमें ईएमएफ कितना होगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, व्हेन द रॉड इज रोटेटिंग देन द पॉइंट ऑन द क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी ऑलवेज क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। क्या होगा, ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। और जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक अगला जो क्वेश्चन है देखो, ईएमएफ अपीयर इन द क्या होगा, इन द डिस्क व्हेन in the conducting disk rotating about its own axis perpendicular to the field. Perpendicular to the, ठीक है। जिसे देखो यहाँ ध्यान से देखो कि क्या है। अब इसको हम कुछ अलग तरह से सोचेंगे, ठीक है। ये डिस्क है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। यही क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
ये डिस्क का जो रेडियस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इसका जो रेडियस है ये सेंटर है और यही इसका क्या हुआ रेडियस, और यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे डिस्क रोटेट हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस डिस्क में ईएमएफ कितना होगा, इसमें ईएमएफ कितना होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो डिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पोक, आई मीन जैसे साइकिल देखते हो ना, तो साइकिल के रिंग में जो वायर लगा रहता है ना, तो वैसे ही आप सोच सकते हो कि जो डिस्क है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग रॉड से मिल करके क्या है बना हुआ है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है आर है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हर जो रॉड होगा उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये सारे जो ईएमएफ होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे देख सकते हो आप ऐसे, देखो हम ऐसे, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं कि ऐसे हम सोच सकते हैं कि जो डिस्क जो है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्या है कंडक्टिंग रॉड से मिलकर के बना है, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। मैं यहाँ 3 ही दिखा रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना। अब सब में क्या होगा, ऐसे ही क्या है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, इनफाइनाइट नंबर स्पोक, इसको क्या बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं, ठीक है, शायद स्पोक ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, अब याद रखना है ये वाला जो हायर पोटेंशियल पे होगा ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। इसका रेडियस क्या है, आर है, आर सबका रेडियस, तो हम ये मान लेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे कि आर लेंथ का क्या है, आपको यहाँ ये में पूछा जाएगा तो किसके, सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच पूछा जाएगा। यदि सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सबका जो ईएमएफ होगा, अब इसको वैसे ईएमएफ ईच स्पोक में कितना होगा, देखो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई क्या होगा 2। अब ये कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक से मिल करके क्या एक कंडक्टिंग डिस्क बना हुआ है, और सबका ईएमएफ देखो ऐसे होगा। यहाँ मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ मैं ऐसे ड्रॉ कर, यहाँ जो हो गया ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, अगेन ये क्या होगा, सेंटर ऑलवेज क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, एंड सो ऑन। तो ये सरकमफ्रेंस के से, अब देखो बैटरी क्या हो गया, पैरेलल हो गया क्या, तो जब बैटरी का ईएमएफ क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल में हो जाता है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, कितना होता है, सिंपल ईएमएफ के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको यहाँ जो देखोगे इसका भी ईएमएफ इतना है, इसका भी ईएमएफ इतना है, इसका भी ईएमएफ इतना है, इसका भी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, स्पोक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये वो हुआ और कोई पॉइंट पी हुआ, या सी लिख देते हैं सरकमफेरेंस, तो हम क्या लिख सकते हैं, VO माइनस VC इज इक्वल टू क्या होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई, क्योंकि ये जितने भी बैटरीज होंगे, हमने क्या किया, इस रॉड को क्या किया, बैटरीज स्पोक को क्या किया, बैटरीज इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस, ये सभी जो बैटरीज होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और उनका ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, उसका ईएमएफ क्या होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर। और मैंने ही बताया था कि जब भी क्या होगा, n नंबर ऑफ बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं जिनका ईएमएफ क्या हो, सेम हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना होता है, इंडिविजुअल बैटरी के ईएमएफ पे क्या होता है, इक्वल होता है। इस केस में क्या होगा, सेंटर जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा और सरकमफेरेंस जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये आंसर आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, आई मीन इसको याद कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, तो नोट में क्या लिखेंगे, सेंटर विल भी क्या होगा, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ऑल पॉइंट्स ऑन circumference of the disk will be at same potential. ठीक है। दूसरा क्या होगा, सेंटर
विल बी क्या होगा, विल बी एट हायर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और यहां से लिख देंगे VO माइनस VC इज इक्वल टू क्या हो गया, B ओमेगा R स्क्वायर बाई क्या हो गया। यही यदि आप रिंग को रोटेट कराते तो उस केस में ईएमएफ क्या होता, जीरो होता। क्या होता उस केस में, ईएमएफ क्या होता। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड इतना ही प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो खुद से आप क्या करना, ट्राई करना, और फिर इसके बाद अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड बस इतना ही टाइप्स था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कोई भी बुक सॉल्व करो, डाउट हो तो पूछो, नहीं डाउट हो तो नहीं भी पूछ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं डाउट हो रहा है तो ठीक है। ओके, थैंक यू।